गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो बहुत सारे बच्चों का ये जानना था कि फर्स्ट सेमेस्टर में किस तरह से क्वेश्चन आता है और उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कशन कर रही हूँ ये ऑलरेडी एग्जाम हो चुकी है, जो कि संबलपुर यूनिवर्सिटी का जो उड़ीसा संबलपुर यूनिवर्सिटी उसका ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है। तो एनईपी में ऑल ओवर इंडिया एक ही तरह का क्वेश्चन पैटर्न या तो फिर एक ही तरह का आप लोगों का जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। तो मैं आपको ये दिखा दीजिए। ऑलरेडी आपके जो कंसर्न जो लेक्चरर होंगे या फिर प्रोफेसर होंगे वो आपके साथ इसके बारे में डिस्कशन कर चुके होंगे कि कौन से मतलब किस तरह से क्वेश्चन पैटर्न रहेगा, जैसे कि एमसीक्यू टाइप हो या फिर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन किस तरह से रहेगा। तो उसको मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगी। उसके साथ किस तरह से क्वेश्चन आता है उसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज के वीडियो में ये सब कुछ रहेगा। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्योंकि मैं आपका ज़्यादा क्लास नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का एक एग्ज़ाम है जिसके लिए मैं बहुत सारा मतलब प्रिपरेशन के लिए लगी हूँ। तो ये वंस ये एग्ज़ाम ओवर हो जाए फिर उसके बाद हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास मैं प्रीवियसली भी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो ज़्यादा मैं आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाई। तो सेकेंड सेमेस्टर का भी क्लास हम लोग शुरू कर देंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जो क्वेश्चन आएगा, अगर क्वेश्चन हो चुका है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो भी आप लोग देखिए, अगर हो चुका है तो भी आप लोग एक चीज़ तो याद रखिए कि कुछ यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगी बातें जिसको कि आपको याद रखें। जो आप लोग सिलेक्टिव क्वेश्चन के पीछे पड़े हैं, क्यों मैं सिलेक्टिव क्वेश्चन पसंद नहीं करती, उसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कशन करूँगी यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले तो जो शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क जो कि 10 क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, जो कि यहाँ पर पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन आया है, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि इफ़ ए मेराइन प्रोटोजोआन इज प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर इट्स बॉडी इज, क्या होगा, उसका बॉडी क्या होगा, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, श्रिंक करेगा या फिर क्या क्या होगा उसके ऊपर देखेंगे। फिर अनयूज्ड हीमाटिन इन प्लाज्मोडियम फॉर्म द टॉक्सिक मटेरियल पिगमेंट ई कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है। तो ये सारा है इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सारा क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अगर आपको लेना है तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो फिर पॉज करके भी आप इसको लिख सकते हैं। जरूर नहीं कि ये क्वेश्चन ही आपका आएगा अगर नहीं हुआ है एग्जाम। पार्ट 2 में अगर देखें तो आपका यहाँ पर क्या होता है, हर क्वेश्चन को आपको यहाँ पर अटेंड करना होता है, जो कि 50 वर्ड्स के अंदर रहेगा। ठीक है, 50 वर्ड्स के अंदर रहेगा। जहाँ पर कि यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक चीज़ कंपेयर करके दिखा देती हूँ कि ये आपका 2 मार्क वाला 9 क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेंड करना होगा। ठीक है, जो कि 18 मार्क का होगा। तो डिस्क्राइब द प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवाक्स। तो यहाँ पर प्राइमरी होस्ट तो आपको पता है ह्यूमन, और सेकेंडरी होस्ट मॉस्किटो है, उसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है। राइट द नेम ऑफ डिफरेंट कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस, मतलब आपको जो कैनाल सिस्टम है, साइकोनॉइड, ल्यूकोनॉइड, आस्कोनॉइड, रागोन टाइप, ये सब के बारे में आपको डिस्कशन करना है यहाँ पर। मेंशन द मेजर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ टेनोफोरा, जो कि ये देखिए, ये सारा मैं क्लास में आपका ले चुकी हूँ और यहाँ पर मैं बोली हूँ, जो क्लास ली हूँ वहीं से क्वेश्चन आया है। राइट एनी 2 आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर ऑफ प्लाटीहेल्मिन्थेस। तो प्लाटीहेल्मिन्थेस का बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक आपको बोला गया है, वहाँ से कोई भी आप 2 मेन, जैसे कि इसका जो बॉडी वर्म टाइप फ्लैट टाइप होता है, ये कैरेक्टर हो गया। तो इस तरह से आपको 2 कैरेक्टर यहाँ पर लिखना है। व्हाट इज मेटामेरिज्म, इसके ऊपर लिख रहा है। व्हाट आर 2 डिस्टिंक्ट स्टेज ऑफ लाइफ फॉर्म ऑफ निडारिया। तो निडारिया का जो लाइफ फॉर्म है उसका 2 डिस्टिंक्ट स्टेज आपको यहाँ पर लिखना है। व्हाट इज सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्माइट। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्माइट के ऊपर आपको थोड़ा सा लिखना है कि क्या है उसको, क्यों उसको क्योंकि ये लोग, इनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन रहता है, किस तरह से एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, उनके अंदर कोई वर्कर होगा या तो फिर कोई ड्रोन होता है। तो इस तरह से जो उनका जो सोशली इन लोगों के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन होकर रहते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है।
उसके बाद मेंशन अबाउट द मेजर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ ओनाइकोपोरा। तो ओनाइकोपोरा का जो मेजर इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस है वो लिखेंगे। व्हाट इज टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोडा। तो गैस्ट्रोपोडा का जो टॉर्सन के बारे, यहाँ डिटॉर्सन नहीं लिखना है, सिर्फ टॉर्सन के बारे में लिखना है, ठीक है। किस तरह से वो 180 डिग्री टर्न करता है, तो जिसके वजह से उसके अंदर क्या चेंजेस होता है। तो ये ऑलरेडी मैं प्रीवियसली क्लास कंप्लीट कर चुकी हूँ, आप जाके भी अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर टॉर्सन एंड डिटॉर्सन इन गैस्ट्रोपोडा बाय बायोलॉजी विद सोनाली अगर मारेंगे तो वहाँ पर आपको टोटल आ जाएगा। तो ये हो गया 2 मार्क का क्वेश्चन। फिर अगर देखें तो 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि 8 क्वेश्चन आपको अटेंड करना होता है। एनी 8 5 क्वेश्चन 5 मार्क का होता है। यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 3 को कंपेयर करेंगे, यहाँ पर दिया है ब्रीफ डिस्क्राइब द आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, और यहाँ पर दिया था पार्ट 2 में दिया था, ठीक है। देखिए किस तरह से आप अगर चाहे तो बहुत आराम से मार्क अचीव कर सकते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी होस्ट ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो मैं आपको बोली थी कि प्राइमरी होस्ट के अंदर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है, सेकेंडरी होस्ट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाई देता है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी आपका देखिए वही क्वेश्चन ही फिर से पूछा गया कि आसेक्सुअल साइकिल जो होता है उसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है। इसका मतलब है ह्यूमन के अंदर जो प्राइमरी होस्ट जो ह्यूमन है उसके अंदर आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, आसेक्सुअल साइकिल किस तरह से होता है, ठीक है। लिवर में जाएंगे, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर से आरबीसी जाएंगे, आरबीसी में क्या उनके अंदर चेंजेस होता है, उसके बारे में आपको डिस्कशन करना पड़ता है, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन देखिए, ल्यूकोनॉइड टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम क्या है। यहाँ पर पूछ लिया कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करना है। लेकिन यहाँ पर फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ कि डिफरेंट टाइप का कैनाल सिस्टम तो आप वहाँ पर मेंशन करेंगे, लेकिन वहाँ में से जो ल्यूकोनॉइड टाइप है उसके बारे में आपको डिस्कशन करना होता है, ठीक है। डिस्क्राइब द ब्रीफली व्हाट आर नेमाटोसाइट। नेमाटोसाइट क्या है इसके बारे में आपको डिस्कशन करना है। ऑलरेडी मैं आपको इसके बारे में बहुत बार बोल चुकी हूँ, यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा, ये भी बोल चुकी हूँ। व्हाट इज ड्रोन। ड्रोन क्या होता है, जो डोनेट करता है ना, अपना स्पर्म डोनेट करता है, उसको ड्रोन बोला जाता है। जो कि सोशली ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, ऑर्गेनिज्म जैसे कि टर्माइट हो या फिर हनी बी हो, उनके अंदर दिखाई देता है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखना है फाइलम एनिलिडा के बारे में। व्हाट इज फाइलेरियासिस, ठीक है। व्हाट इज सेप्टल नेफ्रिडिया, व्हाट इज ओमाटिडिया, ठीक है। डिस्क्राइब एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम मोलस्का, मतलब मोलस्का के बारे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है उसको भी देखना है। इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोचोफोर लार्वा, ठीक है। जो इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ हम लोग प्रोटोकोडेटा देखे थे, वहाँ से आपका ट्रोचोफोर लार्वा के बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन आएगा। तो 4 क्वेश्चन को 8 मार्क होता है एक क्वेश्चन को। तो डिस्क्राइब मेटाजेनेसिस इन ओवेलिया, फिर उसके बाद है लाइफ साइकिल ऑफ आस्कारिस लुम्ब्रिकॉइड। देखिए हर एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन आपका आया है। मेटाजेनेसिस आपका ओवेलिया के से एक क्वेश्चन आया। सेकेंड यूनिट से देखिए एक लाइफ साइकिल आपको जरूर आएगा। तो यहाँ पर आस्कारिस लुम्ब्रिकॉइड लाइफ साइकिल आया है। तो देखिए यहाँ पर आपका हो सकता है तो जो उस्चेरिडा बेंक्रोप्टिक के ऊपर भी आ सकता है लाइफ साइकिल, या तो फिर प्लाज्मोडियम वाइवाक्स के ऊपर भी लाइफ साइकिल के ऊपर आ सकता है, टाइनिया सोलियम के ऊपर भी आ सकता है। तो वहाँ से आप एक क्वेश्चन पाएंगे। तो टाइप ऑफ पैरासाइटिक एडाप्टेशन इन हेलमिंथिस, ये आपको अभी मैं कंप्लीट कर चुकी। पैरासाइटिक एडाप्टेशन किस तरह से होता है, ठीक है। सोशल लाइफ ऑफ हनी बी, देखिए वहाँ पर टर्माइट के बारे में आया एक क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपका हनी बी के ऊपर आ गया, ठीक है। उसके बाद एकाइनोडर्माटा से आया वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ आस्करेडोए, तो यहाँ से क्वेश्चन आया। अभी मैं आपको सिलेक्टिव के बारे में बोल रही हूँ। तो ये देखिए, अगर आप क्वेश्चन को देखें तो देखिए हमें हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ से चाहे तो आप लॉन्ग क्वेश्चन अटेंड करेंगे या तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन अटेंड करेंगे, आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है इस तरह से। तो अगर मैं आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन दे दी, मतलब हम लोग एक लिमिटेड थोड़ा सा पढ़ाई के बारे में मैं आपको बोल दी, लेकिन क्वेश्चन देखिए आपका हर एक यूनिट हर एक चैप्टर से आपका क्वेश्चन आया है।
तो अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ पर कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको सिलेक्ट कर लिए, जैसे कि आपको जो लाइफ साइकिल है, प्लाज्मोडियम वाइवाक्स, टाइनियासोलियम, आस्कारिड्स लुम्ब्रिकॉइड, या तो फिर उस्टेरिया बेनक्रोप्टी, कोई भी जो लाइफ साइकिल है उसको अगर आप पढ़ लेंगे, वहाँ से आपका डेफिनेटली एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा। जैसे कि यहाँ पर आस्कारिड्स लुम्ब्रिकॉइड आया, लेकिन प्लाज्मोडियम वाइवाक्स से आपका शॉर्ट क्वेश्चन आया, ठीक है। उसके बाद अगर देखें मेटा जेनेसिस इन ओबेलिया, यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन तो आ गया, लेकिन बहुत सारे जगह पर यहाँ पर से क्या क्या क्वेश्चन आया देखिए। कहीं पर आपका यहाँ पर देखिए, कहीं पर आपका नेमाटोसिस्ट के बारे में डिस्क्राइब किया गया, कहीं पर आपका एनलिडा का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया आपका इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रोचोपोल लार्वा आया, लेकिन यहाँ पर एक जगह पर आपको दे दिया कि आपको वाटर वास्कुलर सिस्टम इन आस्करेडिया के ऊपर डिस्कशन करना है। तो इसका मतलब है आपका, अगर आप हर क्वेश्चन को देखें, वहाँ से आप लॉन्ग क्वेश्चन भी पाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी पाएंगे। तो ये आपका अगर जानना था, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन को शेयर की कि किस तरह से क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो कि ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है। तो जिन लोगों का एग्जाम हो चुका है, अगर पेपर 2 के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जो कि बहुत जल्द एग्जाम होगा, तो वो भी इसी तरह का पैटर्न का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। हर यूनिट से, हर एक चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा। अगर जिन लोगों का नहीं हुआ है तो आप इस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के लिए ज़रूर आपका साथ हमारा मुलाकात होगा। तब तक के लिए मैं रहती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।